नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए जारी होगा घोषणा पत्र। कांग्रेस आज शिमला में जारी करेगी घोषणा पत्र। वहीं सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिमला में राजीव भवन में कार्यक्रम का आयोजन। कांग्रेस का कार्यक्रम है 12 नवंबर को। हिमाचल में वोटिंग होनी है। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर। एसटी आरक्षण पर राजभवन से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, जिसमें उइके ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी में सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी है। विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं या अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान किया जाए। जनजातीय समाज में असंतोष का भी हवाला दिया गया है। तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सरकार के प्रयासों की जानकारी मांगी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजेवार लाइव जुड़ गई है। ममता, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, क्या मुख्य उद्देश्य इस चिट्ठी का? देखिए, हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद में अनुसूचित जनजाति का जो निर्णय के बाद में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% हो गया और इसी आरक्षण के मसले के तहत कई सरकारी जो नियुक्तियां हैं वो भी रद्द हो गई हैं, अटक गई है, निरस्त एक तरह से कहें कि आगे बढ़ा दी गई है। क्योंकि अब अगर हम बात करें तो सरकार जो है वो कह रही है इस मसले को लेकर देश के जो 3 बड़े वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और कहीं भी जो है वो आदिवासियों के हितों के साथ की अनदेखी नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार जो है वो सही समय पर उचित कदम नहीं उठा रही। हालांकि यही आरोप सरकार ने भी बीजेपी पर लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी ने लगाए हैं कि सही समय पर सही स्टेप नहीं लिया गया और यही वजह है कि इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच बीजेपी ने भी राजभवन तक पैदल मार्च किया था, राजभवन को ज्ञापन सौंपा। सर्व आदिवासी समाज के लोग लगातार राज्यपाल के पास मिलने जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। अलग अलग तरीके से जो है वो ये कहा जा रहा है कि कहीं आदिवासियों का जो आरक्षण कम हुआ है अनुसूचित जनजाति का, उससे काफी दिक्कतें जो है वो हो सकती है और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अब इसी मसले को लेकर जो है वो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने पूछा है, क्योंकि अभी तक के सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि जो है इस मसले पर ये किया जा रहा है। पहली बार ये है कि राजभवन से चिट्ठी गई है और ये पूछा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई इस मसले पर की गई है और उसकी जानकारी भी उन्होंने कहा है कि जानकारी मुहैया कराई जाए। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर विशेष सत्र की जरूरत पड़े तो विशेष सत्र बुलाया जाए या फिर अध्यादेश लाया जाए। जाहिर तौर पर इन दोनों ही चीजों। जी बिल्कुल ममता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। रायपुर से ही बड़ी खबर है, जहां पर छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर सियासत जारी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ महतारी के नाम पर किया ट्वीट। बीजेपी ने कांग्रेस के 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी किया है। 3 राज्यसभा सांसदों का लापता पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर में रंजीता रंजन, केटीएस तुलसी, राजीव शुक्ला ट्वीट कर बीजेपी ने पूछे सवाल पूछती है छत्तीसगढ़ महतारी कहां है। तीनों सांसद बीजेपी ने सवाल किया। दिल्ली बिहार के ये सांसद राज्योत्सव में भी नहीं आए, यह आरोप बीजेपी का है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से। और बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए। संजय जी, छत्तीसगढ़ महतारी के मुद्दे पर सियासत हम लगातार देखते आ रहे हैं और अब एक ट्वीट भी सामने आया है। बीजेपी ने ट्वीट किया है 3 राज्यसभा एमपी का पोस्टर जारी करते हुए कि ये सभी लापता हैं। ऐसा है कि छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जो जनता है वो सम्मान रखती है, लेकिन महतारी के नाम पर यदि कोई राजनीति करे और उस पर दूसरों को आईना दिखाने का काम करे तो सवाल तो खड़ा होगा। पहली गलती भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने ये किया था कि महतारी छत्तीसगढ़वाद, हम छत्तीसगढ़िया है, लोग बाहरी हैं, ये तमाम हल्ला करने वाले लोग जब राज्यसभा में छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजना था
तब इन्होंने तीनों बाहरी लोगों को राज्यसभा में भेजा। जी। तब भी सवाल हुआ, लोगों ने पूछा कि आखिर कहाँ गए छत्तीसगढ़ के लोग, कहाँ गया छत्तीसगढ़ी आवाज। अब लगातार ये लापता की स्थिति में है, सालों हो गए इनका चेहरा कभी यहाँ पर देखने को नहीं। मैं तो दावा करता हूँ आज सर्वे हो जाए, 99% लोग कहेंगे कि हम इनको पहचानते नहीं है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और अभी मूर्ति के विषय को लेकर जिस तरीके से गलतफहमी पैदा करना, जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं, महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं हो रहा, सामूहिक दुष्कर्म क्यों हो रहे, तब राजनीति करती है। तो ये हमने पूछा है। कांग्रेस का ये भी कहना है कि 15 साल से जब सत्ता में रहे हैं तब क्या ये सभी छत्तीसगढ़ के थे? ये भी तो बाहर के थे। कौन बाहर के थे? अब बीजेपी पूरी पार्टी को ही लेकर, जो बीजेपी सरकार 15 सालों तक राज की है छत्तीसगढ़ में, उनका यही कहना था क्या कि ये लोग भी तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ के ही हैं, छत्तीसगढ़िया हैं सब, इनमें से तो कई लोग बाहर के हैं। नहीं, देखिए बाहर छत्तीसगढ़, हम इस तरह के बाहरी और छत्तीसगढ़ी आवाज में नहीं पड़ते हैं। ये तो भारत देश एक साथ और एक स्वरूप में रहना चाहिए, देश की एकता अखंडता की हम बात करते हैं, हम खड़ा नहीं करते। जो लोग महतारी के नाम पर, छत्तीसगढ़ के नाम पर राजनीति करते हैं उन पर सवाल है। हमारे 15 वर्षों में कभी ये चीजें देखने को नहीं मिली कि बाहरी है, छत्तीसगढ़िया है, ये है, वो है। ये तो ये कर रहे हैं, इसलिए इन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जब राज्यसभा की बात थी तब छत्तीसगढ़िया आप कहां चले गए थे। आज महतारी की मूर्ति के सामने थी, नितिन नवीन जी ने पूछा है कि महतारी की मूर्ति लगाइए, हमारा सम्मान है। लेकिन यदि आपने महिलाओं के साथ में 4 साल पहले सरकार बनाने के लिए आपने वादा किया था, तो क्यों नहीं कर रहे महतारी को सम्मान, क्यों नहीं कर रहे, शराबबंदी क्यों नहीं कर रहे? तब ये विचलित हो रहे हैं। ऐसे समय में हमने सवाल खड़ा किया कि राज्योत्सव है, आप तमाम प्रकार की बात करते हैं, हमारे सांसदों की बात करते हैं जो लगातार यहाँ पर है, तो भाई आपके सांसद कहाँ हैं? तीनों को आपने कोटे से, इसको तो कहा जाता है कोटा जुगाड़ कहा जाता है, जिसके माध्यम से आपने दूसरे रास्ते से भेजा है। तो भी चलिए ठीक है, गांधी परिवार की चापलूसी के चक्कर में आपने भेज दिया, लेकिन कम से कम उनको अपने जनप्रतिनिधित्व का जो विषय है उस पर वो अब चेहरा तो दिखाएं, कम से कम राज्योत्सव में आकर अपना चेहरा तो दिखाते। तो मुझे लगता है कांग्रेस से नितिन जी भी जुड़ गए हैं। संजय जी रोकना चाहेंगे आपको, नितिन जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। नितिन जी, ये लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि जो 3 राज्यसभा एमपी हैं ये तो बाहर के हैं। जब राज्यसभा भेजे जाने की बात कही गई थी तब तो छत्तीसगढ़ से कोई आपको नहीं मिला, और अब छत्तीसगढ़ महतारी की बात की जा रही है। भारत के हैं कि नहीं है, पहले तो आप ये पूछिए कि भारत के हैं कि नहीं है, ये बात हो रही है। और अभी जिस विषय पर आपने मुझे जोड़ा है, ये विषय ये है कि महतारी की बात कर रहे हैं और इन्होंने राज्योत्सव में शायद विश नहीं किया वाली बात है। तो मैं ये बता दूं, कल ही मेरी राज्यसभा सांसद रंजीता रंजन जी से भी बात हुई। उन्होंने अपने जो बधाई संदेश थी उसकी कॉपी भी भेजी है और उस बधाई संदेश की कॉपी मीडिया में भी लगी। हमको ये बताना पड़ रहा है राज्यसभा सांसदों को कि हमने मीडिया में संदेश भी भेजे हैं और विश भी किया है छत्तीसगढ़ को। आप ये कहें कि ये आए क्यों नहीं? तो देखिए, 2 राज्यों में चुनाव है और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, जिसमें हमारे सारे नेताओं की लगभग डे बाय डे अलग अलग दिनों में सबकी ड्यूटीज होती है, वहां जाके उस यात्रा में भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही ये सारे लोग जो है महत्वपूर्ण पद पर है, जैसे राजीव शुक्ला जी हिमाचल प्रदेश में चुनाव को देख रहे हैं, गुजरात में चुनाव है, तो हम वहां पर ये नेता बिजी है। इस बात को लेकर इस तरीके की बातें करना ये साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रदेश में मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं और साथ ही चेहरा विहीन विपक्ष है। अच्छा। ये मैं कहता हूँ। संजय जी, सुना आपने, चेहरा विहीन विपक्ष है, मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसी बातें उठाई जा रही हैं। देखिए ऐसा है, आपने क्या सवाल किया, क्या जवाब आ रहा है, कहीं कोई किसी की लाइनअप ही नहीं है। आपने क्या सवाल किया, क्या जवाब आ रहा है? देखिए ऐसा है, इन्होंने कहा, सुन लीजिए, इन्होंने कहा कि अभी चुनाव चल रहा है, बहुत व्यस्त है, 1-1.5 साल से इतने व्यस्त हैं कि एक दिन का समय नहीं मिल पाया यहाँ पर आने को। मैं तो इन्हीं के नेता की बात करता हूँ, भूपेश बघेल जी है ना, यहाँ भी है, जाते हैं ना हिमाचल, फिर वापस आते हैं कि नहीं 4 दिन? जानना मुझे बहुत जरूरी है। सुन लीजिए 4 दिन जाते हैं ना भूपेश बघेल जी, फिर आते हैं ना। अच्छा, तो ऐसा है कि सब लोग दौरा करते हैं, नितिन जी आते हैं ना, बिहार के विधायक पूर्व मंत्री थे, यहाँ से वहां जाते हैं, लेकिन इनके राज्यसभा इतने व्यस्त हैं कि इनके पास एक दिन का समय नहीं 1.5 साल में। ये कांग्रेस के नेताओं का जवाब है। अब समझ लीजिए क्या जवाब है इनका। तो मुझे लगता है कि चेहरा नहीं है, विपक्ष विहीन है, क्या स्थिति है। आप और आम आदमी पार्टी बराबर हो, 2-2 राज्यों में सरकार है, केवल क्षेत्रीय पार्टी बनकर आप लोग रह गए हो। अपनी स्थिति देखिए, अपनी स्थिति देखिए, आम आदमी से ऊपर नहीं हो, आम आदमी आपसे ज्यादा सक्रिय है। आप केवल क्षेत्रीय दल रह गए हो और यही कृत्य करोगे
कि छत्तीसगढ़िया का हक मारकर यदि बाहर के लोगों को राज्यसभा भेजोगे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी बचने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ का कनेक्शन नहीं है डॉक्टर रमन सिंह जी का। भाई साहब, मैं अगर टिप्पणी उतरूंगा तो बहुत से लाभ ले लूंगा। अभी मैं क्या है, मैं कुछ बोलता हूँ, ये कुछ जवाब देते हैं। दिक्कत ये है कि नहीं। शराबबंदी नहीं हुई है ना, शराबबंदी नहीं हुई। कई तो सारे ऐसे मुद्दे जो सालों से रह गए हैं, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सालों से बने हुए हैं और अभी भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों को हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। रायपुर से एक और अहम खबर है जहां